एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, यानी एक तरफ इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, एक तरफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। तो देखिए इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आपको एक रजिस्टर इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाना होता है। फिर यहाँ पर एक फीडबैक रजिस्टर जो कि RF से जिसको डिनोट करते हैं, वो निगेटिव टर्मिनल से कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होता है आउटपुट वोल्टेज पर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया R1। ये आपका रजिस्टर R1 है, ठीक। ये आपका रजिस्टर RF है और यहाँ पर ये पॉजिटिव पे हमने वोल्टेज की वैल्यू को क्या किया, VA माना। और यहाँ पर इसके वोल्टेज की वैल्यू को हमने यहाँ पर VI माना और इसको नीचे से हमने ग्राउंड कर दिया। तो अगर हमको इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप क्या कीजिए, अब यहाँ पर हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए कि ये आपका VI था, यहाँ पर R1 रजिस्टर था। इस वाले नोड को यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू V1 मान लीजिए। तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड क्या होगा, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड V1 का वोल्टेज VA के इक्वल होगा। तो यहाँ पर V1 की वोल्टेज VA के इक्वल होगा। अब VA का वोल्टेज की क्या है, यहाँ पर देखिए ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इसकी वैल्यू होगी 0, यानी V1 और VA इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर हम करंट मान लेते हैं। यहाँ पर हमारा I1 करंट गया, यहाँ पर हमारा I2 करंट गया और यहाँ पर हमारा I3 करंट गया। अब यहाँ पर जो I3 करंट है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, तो क्योंकि यहाँ पर गेन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जिस कारण से I3 की वैल्यू 0 होती है, ठीक। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि वर्चुअल ग्राउंड के कारण हमारा क्या होगा, वर्चुअल ग्राउंड के कारण हमारा I3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे KCL को एट नोड 1। ये हमारा नोड 1 मान लीजिए। यहाँ पर हमने KCL को अप्लाई किया। तो अप्लाई करेंगे KCL तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर अगर हमको I1 की वैल्यू लिखना है, KCL लगाना है तो क्या करते हैं हम, VI माइनस V1 अपॉन R1 लिखेंगे। I1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर VI माइनस V1 अपॉन R1 के बराबर। उसी तरह I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VI माइनस यहाँ पर हमारा वोल्टेज V आउट है, V नॉट अपॉन RF प्लस I3 की वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि गेन की वैल्यू यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाती है। V1 और VA की वैल्यू हो जाती है 0, जिस कारण से यहाँ पर I3 की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक। तो आपके पास इक्वेशन क्या बना, VI माइनस V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V1 यहाँ पर V1 है, V1 माइनस V नॉट अपॉन RF। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VI की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। अब VI की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ पर V1 की वैल्यू हो जाएगी 0। V1 की वैल्यू, VI की वैल्यू 0 नहीं होगी, V1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि V1 की वैल्यू VA की इक्वल टू होती है, जिसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। यानी V1 की जगह हम 0 रख देंगे अपॉन R1, V1 की वैल्यू 0 अपॉन V नॉट अपॉन RF। तो V आउट अपॉन VI की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस RF अपॉन R1। तो यही इसकी इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में गेन की वैल्यू क्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं, गेन। तो यहाँ पर गेन वोल्टेज की वैल्यू क्या आ गई, माइनस RF अपॉन R1, यानी V आउट अपॉन V इन, मतलब V आउट मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का रेशियो किसके बराबर आ गया, माइनस RF अपॉन R1 के बराबर। तो यह है इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में गेन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इस प्रकार से आता है। इसका डेरिवेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसी तरह हम नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात चलिए कर लेते हैं।
लेते हैं नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमारा क्या एक्सप्रेशन आता है गेन का। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेते हैं, ये निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रजिस्टर RF जो कि फीडबैक रजिस्टर है, उसको कनेक्ट कर देंगे हम आउटपुट वोल्टेज से RF को। यहाँ पर हम एक रजिस्टर R1 लेते हैं। और अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग, वहाँ पर इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन था, अभी हमने जब इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात किया तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने निगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज को अप्लाई किया था और पॉजिटिव टर्मिनल पर हमने वोल्टेज की वैल्यू को ग्राउंड कर दिया। लेकिन नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो निगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज है इसको ग्राउंड कर देते हैं, यानी इसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, यानी 0 वोल्ट अप्लाई कर देंगे। वहीं पॉजिटिव पर हम क्या करेंगे, वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, इसीलिए इसका नाम नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पड़ा। यानी पॉजिटिव वैल्यू पर हमने वोल्टेज को अप्लाई किया जिसकी वैल्यू VI के बराबर है, और इसको भी हमने नीचे से ग्राउंड कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर करंट I1 था, ये वैल्यू हमारी I2 और ये वैल्यू I3। तो फिर यहाँ पर I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ड्यू टू, क्योंकि गेन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है वर्चुअल ग्राउंड के कारण, गेन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, जिस कारण से यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। तो इसको हम करीब करीब 0 के बराबर लेते हैं। तो I3 की वैल्यू तो 0 हो गई। अब यहाँ पर अगर आप KCL अप्लाई करेंगे एट नोड 1 पर, अगर आपने अप्लाई किया क्या, KCL एट नोड 1, तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से मिलेगा आपको I1 = I2। अब यहाँ पर हमको I1 की एक्सप्रेशन लिखना है, तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम जो शुरुआती वोल्टेज होता है इसकी वैल्यू लिखते हैं, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ पर V आउट माइनस ख़त्म कहाँ पर हुआ, इसको मान लीजिए इसकी वैल्यू V1 के बराबर है, यहाँ पर वोल्टेज जो है माइनस V1 अपॉन RF प्लस I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर V1, यहाँ पर वैल्यू जो है V1 माइनस 0 अपॉन R1 के बराबर। ठीक, तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड, अब वर्चुअल ग्राउंड के कारण देखिए, एक सेकेंड यहाँ पर लिखते हैं, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, जो V1 की वैल्यू है, ये V1 की जो वैल्यू है वो VI के बराबर होगी। अब यहाँ पर 0 नहीं होगा क्योंकि अब ग्राउंड ये नहीं है, इसलिए ये 0 नहीं होगा, यानी V1 की वैल्यू = VI के बराबर होगी। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप इसको, अब यहाँ पर V1 की जगह आप क्या लिख देंगे, VI लिख देंगे ना, तो यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लीजिए, V0 अपॉन VI अपॉन में RF = V1 की जगह VI लिख दीजिए अपॉन में R1। तो अगर यहाँ पर आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो V आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, RF। अब इस पोर्शन को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी VI, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी RF प्लस R1 अपॉन RF इंटू R1। यहाँ से RF से RF की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फाइनल जो आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा V आउट अपॉन VI का किसके बराबर, RF अपॉन R1 प्लस 1 के बराबर। यानी हम इसको यह भी लिख सकते हैं, क्योंकि VI की वैल्यू V इन के बराबर है ना, V1 के बराबर है, तो इसको आप यह भी लिख सकते हैं क्या, V आउटपुट अपॉन V1 = 1 प्लस RF अपॉन R1, या V आउटपुट क्या लिख सकते हैं, = 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V इन। तो ये है एक्सप्रेशन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये गेन की वैल्यू इसकी ये होती है, क्या होती है, 1 प्लस RF अपॉन R1। अब कभी कभी क्वेश्चन एराइज होता है कि यूनिटी गेन क्या होता है, यानी वोल्टेज फॉलोअर कब क्या होता है।